अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबको नया साल मुबारक। अल्लाह ताला इस नए साल में आप लोगों के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए और जो पिछले साल में जो तकलीफ़ें दुख परेशानियां थी वो सब आपकी दूर करे। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत दे, अल्लाह पाक सब परेशानियां हमारी भी दूर करे, अल्लाह पाक सबकी खैर करे। आप लोगों के बच्चों की भी खैर हो, मेरे बच्चों की भी खैर हो, अल्लाह आप लोगों की परेशानियां दुख तकलीफ दूर करे, हमारे भी दूर करे। तो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, ऐसे नाप के 1 2, ये 2.5 गिलास चावल थे, ये 2.5 गिलास और 2.5 ये वाला चम्मच मैंने इसमें ऑयल का डाला है, क्योंकि ऐसे अगर बगैर मैं नापे डालूं तो ज़्यादा हो जाता है, मेरा अंदाज़ा सही नहीं लगता, इस वजह से फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और इससे ऑयल भी ज़ाया नहीं होता और सही मतलब सब कुछ चावल वगैरह बन जाते हैं। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, ये आलू शालू कट करके रख दिए, ये थोड़े से मटर भी थे, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर मैं आलू वाला पुलाव बना रही हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे, किसी को चिकन वाला अच्छा लगता है, तो हमारे बच्चों को ये आलू वाले का आज शौक था, मैंने कहा चलो आलू वाला बना लेती हूँ। वैसे तो चिकन वाला भी बनाते रहते हैं, लेकिन ये आज आलू वाला मैं बना रही हूँ। ठीक है, आलू मैंने कट कर लिए, अब मैं टमाटर कट करूँगी, प्याज थोड़े से वो हो जाए, ब्राउन हो जाए, फिर मैं ये चीज़ें इसमें ऐड करती जाऊँगी, डालती जाऊँगी। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने न्यू ईयर बनाया या नहीं। हम लोग तो नहीं मनाते, ना हम इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि इस्लाम हमें ऐसी चीज़ों से मना करता है, तो इस वजह से हम ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करते। बस यही है कि थोड़ी बहुत इबादत अगर इंसान कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ये जो दूसरी अफरा तफरी लोग मचाते हैं वो हम नहीं मचाते। हम लोगों के मिडिल क्लास लोगों के दुख ही ख़त्म नहीं होते, तो हम ऐसी चीज़ें किधर से सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और ये फिर बनाते हैं मेरे साथ चावल, आज बनाते हैं आलू वाले चावल। आप भी बनाइएगा, देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ, ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं आप टमाटर डालूँगी, टमाटर मैंने डाल दिए थे। इस तरफ इसलिए देख रही हूँ, दरवाजे पर कोई आया था। ठीक है, ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब ये भी मैं डाल दूँगी ताकि ये साथ साथ थोड़े से गल जाए। ये धो के मैंने रखे हुए थे, अब मैं उसको भी डाल दूँगी। सारी चीज़ें मतलब डालती जाऊँगी, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं करना आप लोगों ने, जिस तरह दूसरी पराठ वगैरह होती है वो हम नहीं करते। बस मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊँगी और ये बड़ा अच्छा बन जाता है। अब ये जो घर में बस आम से मसाले होते हैं बस वही डालूँगी। ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं, इस वजह से मैं बहुत कम डालूँगी, क्योंकि फिर ये खाई नहीं जाती। ये इतनी तेज़ है, मैंने अब भी लिए हैं, यकीन माने जिस दिन सालन बनाती हूँ मैं खुद भी नहीं खा सकती, बच्चे भी नहीं खा सकते, पता नहीं ये क्यों इतनी तेज़ है। इसमें मैंने कलर वाली मिर्चें भी ऐड की हैं, फिर भी ये बहुत तेज़ हैं और सब कुछ जला देती है। अगर जब भी खाओ तो बस जलन होती है बड़ी। ये बस थोड़ी सी मिर्चें मैंने ऐड की हैं ताकि बच्चे खा सकें, वरना ये बहुत तेज हो जाती हैं। बस ये सिंपल सी चीज़ें डाली हैं। अब ये मैं इसको थोड़ा सा ढक के रख दूँगी ताकि आलू गल जाए, और थोड़े से जो ही आलू बेहतर होते हैं, नरम होते हैं, फिर मैं इसमें पानी शानी डालूँगी और फिर आगे देखते रहिएगा। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, ये ना सोचिएगा कि मैं कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बस मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करने को जब दिल करता है तो कुछ और बनाने को नहीं होता। मैं घर में छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों से बात कर लेती हूँ, चाहे आप मुझे जवाब दें या ना दें, यानी कमेंट करें या ना करें, लेकिन मैं आप लोगों से बातचीत का यही मेरे पास एक रास्ता होता है जो कि मैं इख्तियार करती हूँ। अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट लाजमी कर दिया करें।
आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारी इंस्पिरेशन होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, उससे दिल खुश होता है। ये देखें ये कितने खूबसूरत आलू हैं, कितने खूबसूरत मटर है और इन सब की जोड़ी आपस में मिक्स होकर कितनी प्यारी लग रही है। ये बड़े बड़े आलू हैं, ये छोटे छोटे मटर हैं, ये लाल लाल टमाटर हैं, सब कितने इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। ये चाइनीज़ नमक है, ये भी मैं डालूंगी। धनिया साफ कर लूँ क्योंकि ये जल्दी पक जाएगा। इसके साथ सिर्फ मैंने ना थोड़ा सा काम किया है, घी शी आता है। अब मैं ये वाले चम्मच यूज़ करूँगी। पानी उबल जाए तो फिर ये चावल धो के रखे हुए हैं भिगो के, अब मैं फिर इसमें डाल दूँगी। ये पानी जो है उबलता है मैं इसमें डाल दूँगी। चावलों का पानी कम हो गया था, बहुत थोड़ा रह गया था और थोड़े से चावल मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्दी अगर ऐसे आग जलती रही तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, चावल नहीं गलेंगे। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया और इस पर धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालकर इसको खुश्क कपड़े से ढक दिया ताकि इसको दम आए और अच्छा सा आए, ताकि ये जल्दी से गल जाए। और आंच मैंने इसकी धीमी कर दी। इस तरह ये गल भी जाएंगे और इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा और मुझे पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। ये मैं अब रखती हूँ दम पर चंद मिनट के लिए। और ये हमारे गर्मा गर्म आलू वाले चावल बन गए हैं माशाल्लाह से, खिले खिले से लग रहे हैं। और टेस्ट तो मैं जब खाऊंगी तो पता चलेगा कैसे बने। ये सिंपल से चावल हैं, बनने वाले, दिल पर बोझ भी नहीं करते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको दम दिया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी भी था और ये थोड़े मुझे सख्त लग रहे थे, इस वजह से फिर मैंने उसके साथ दम दिया। ये अब तैयार है, खाने हैं तो आप लोगों को सरा है। आओ मरका चावल खा गिनो, ब्याह मरका चावल भाता मनु मानी वरगा रहो ना चोखरा देगा रहो ना चावल तैयार भी सोचना तो ओ इसे मरका भात तैयार तो मानी रहो ना वरगा। ये आशु और अंबर को भूख लगी थी। अंबर ने एक हाथ में केला लिया हुआ है, एक हाथ से चावल खा रही है। ये देखें आशु कैसा टेस्ट है? मजे का। सही बने हैं, मिर्चें तो ज्यादा नहीं है। ओए ये बच्चे चावल खा रहे हैं, ये मजे के लग रहे हैं ना। मिर्चें तेज नहीं हुई ना? मैंने थोड़ी डाली थी, मैंने कहा आप लोगों को मिर्चें ना लगे। बच्चे स्कूल से आए थे, इनके स्कूल खुल गए हैं तो इनको भूख लगी हुई थी। ये हमारे चावल बन गए हैं, बच्चे खा रहे हैं।